दोस्तों, मैं सुना रहा था आपको अपनी कहानी कि मेरा रुझान पर्यटन की ओर कैसे बना बचपन से। तो 3 साल जो मैंने आपको बताया कि स्कोट के, वो तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। और उसके बाद अचानक जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को गढ़वाल में एक जगह पाया जिस जगह का नाम है जहरी खाल। और वहां क्यों? क्योंकि मेरे पिता उस वक्त वहां बायोलॉजी लेक्चरर बन के पहुंचे थे। और जब हम लोग वहां रहने लगे तो वो सड़क से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे था वो घर। और बहुत सुंदर सा घर था, गांव में बहुत अच्छा घर था। बचपन की मुझे जो याद है पिताजी के साथ, जब वैसे तो उन्हें कभी समय नहीं होता था, सुबह भी और शाम भी मैं उन्हें काम ही करते देखता था। मुझे शायद संडे भी वो ऐसा होता था, एक्स्ट्रा क्लास लिया करते थे, तो कभी नेशनल प्रोग्राम्स में उन्हें जाने का मौका, उनके साथ जाने का मौका मिलता था। तो वो जगह थी लैंसडाउन। लैंसडाउन हम लोग अक्सर पैदल जाया करते थे और वो यात्रा बहुत रोचक हुआ करती थी, क्योंकि पैदल जंगल और सामने टिफन टॉप से चौखंबा का खूबसूरत दृश्य जिसमें बर्फ से ढका हुआ पहाड़ में दिखाई देता था। फिर मैं पहुंचता था गढ़वाल रेजिमेंट के सेंटर, जैसे कि कुमाऊं में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर है, वैसे गढ़वाल में गढ़वाल रेजिमेंटल हुआ करता था। तो मैं जो उसका संतरी था उसको बचपन से सैल्यूट किया करता था। वो सैल्यूट उसका डिसिप्लिन को, अपने देश को, फौज के प्रति जो मेरा प्रेम था वो शायद वहीं से डेवलप हुआ। देश के प्रति जो मेरी आस्था, मेरा प्रेम और फौजी के प्रति जो मेरा सम्मान है वो शायद वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद कहानी आगे निकली। मैं बचपन तक अपने घर में ही रहा, यानी कि मैंने कक्षा 5 अपने घर से ही पढ़ा। एक टीचर मुझे पढ़ाने के लिए आया करते थे। बचपन में हमारे खेल हुआ करते थे, जैसे पेड़ों के ऊपर चढ़ना या पत्थर के लकीर खींचकर उसके ऊपर पत्थर की गाड़ी चलाना। इस तरह के छोटे से शौक होते थे। जब कक्षा 6 में मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, राजकीय आदर्श विद्यालय जहरी खाल में, तो वो एक ऐसी जगह थी जहां मुझे एक अलग सा एनवायरनमेंट मिला। बच्चों के बीच में मैंने अपने आप को पाया। वहां पे एक टीचर हुआ करते थे, मिस्टर काला। उनकी सिखाई गई कविता, जिसे बाद में मैंने मंच में भी सुनाया था, मुझे आज भी याद है। जुलूसों और नारों से, प्रदर्शन या प्रचारों से न कोई देश जीता है, सभाएं बंद कर चल खेत या कारखाने में। गरजता हो अगर अंबर, लहरती हो अगर धरती, मगर खाली नहीं बैठो, इसी में देश की जय है। हजारों आंधियां आए, हजारों बिजलियां टूटे, कुदाली को रहो थामे, तुम्हारा ही हिमालय है। महज बैठा गंवाने से, निरी बातें बनाने से, न कोई देश जीता है, सभाएं बंद कर चल खेत या कारखाने में। सच में ये कविता मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये बचपन की याद रही मेरी पहली कविता है जो आज तक मुझे याद है। इसके बाद हम लोग देखा करते थे बाइस्कोप। उन दिनों ना मोबाइल होता था, न इस तरह के मनोरंजन के साधन थे। पिक्चर हॉल भी नेजरॉन में हुआ करता था। तो बाइस्कोप में हम 10 पैसे में वो फिल्म देखा करते थे, जिसे बाइस्कोप वाला चलाता था और चित्र बदलते रहते थे और बाइस्कोप वाला कहानी सुनाया करता था, इतिहास सुनाया करता था कि जो आप देख रहे हो वो इतिहास क्या है, उसे हम बाइस्कोप में देखते थे। तो इस तरह से वो बचपन गुजरता रहा। और एक दिन अचानक पता चला कि पिताजी का ट्रांसफर यहां से हो गया है, नई जगह जाना है। और फिर ये महसूस हुआ कि इसे तो मैं अपना घर समझ बैठा हूं, ये घर नहीं है, हमें तो कहीं और ही जाना है। इस दौरान में एक यात्रा हुई थी मेरी, बद्रीनाथ की पहली यात्रा। ये 1969 की बात है। बचपन में बद्रीनाथ मैंने महसूस किया था। पहाड़ की सड़कें तब कैसी होती थी, न कोई लैंडस्लाइड, हाँ इतना जरूर था, वो सिंगल सड़क थी, ट्रैफिक बहुत कम हुआ करता था। और जो बस थी उसमें अपर और लोअर क्लास हुआ करते थे। अपर क्लास वाले ज्यादा पैसा देते थे, इसलिए वो आगे बैठते थे और लोअर क्लास वाले पीछे। तो ऐसी कुछ घटनाएं थी मेरे जहरी खाल की, जो मैं
जो मेरे स्मृति पटल पे आज भी जिंदा है, और मैं उन्हें महसूस करता हूं, उस बचपन को, उस कहानी को। तो कैसा लगा आपको मेरा यह दूसरा एपिसोड? मिलते हैं फिर एक नई मुलाकात में अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।